जय जिनेन्द्र। जिस मंत्र के प्रभाव से पुत्र प्राप्त हुआ, धन वैभव प्राप्त हुआ और प्राण भी बच गए, ऐसे मंत्र का एक चमत्कार और कथा। रत्नपुर नामक एक नगर में यशोभद्र और शिवा नाम का एक दंपत्ति परिवार रहता था। हर चीज से वो खुशहाल, सुख समृद्धि वैभव हर चीज उनके पास थी, लेकिन एक कमी थी जो कांटे की तरह छुपती थी। वह थी पुत्र की। कोई पुत्र उन्हें नहीं था। इस प्रकार दुख में वार्तालाप करते हुए सेठानी सेठ से कहती है कि क्या करेंगे इस धन वैभव को अगर कोई इसे भोगने वाला नहीं है। तो सेठ जी कहते हैं कि तुम चिंता मत करो और महामंत्र नवकार के ऊपर श्रद्धा विश्वास रखो, निश्चित रूप से हमारी समस्या का समाधान होगा। सेठानी को भी नवकार महामंत्र के ऊपर अगाध श्रद्धा थी। उन्होंने नवकार महामंत्र की आराधना शुरू करी। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उज्जयाणम, नमो लोए सव्व साहूणम, एसो पंचन मुक्कारो सव्व पावक पणाशनो, मंगलाणम च सव्यसिम पडमम हवई मंगलम। पूर्ण श्रद्धा भाव से इस मंत्र की उन्होंने आराधना करी और कुछ ही समय पश्चात उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। फिर हंसी खुशी परिवार रहने लगा और धीरे धीरे पुत्र का नामकरण हुआ। माता का नाम शिवा होने से उसके पुत्र का नाम भी शिव कुमार उसको बोलने लगे। धीरे धीरे शिव कुमार बड़ा होता गया और अकेले होने की वजह से, माता पिता के प्रेम की वजह से वो जो है बिगड़ गया। जो भी अगर वो कुछ गलत कार्य करता तो कभी माता उसको बचा लेती तो कभी पिता। एक दिन जो है वो जुआ खेलते हुए पकड़ा गया। नगर के लोगों ने आकर के घर पर कहा कि आपका पुत्र जुआ खेलते हुए पकड़ा गया। पिता ने शिक्षा दी कि यह गलत कार्य है, इस कार्य में लिप्त नहीं होना है और धर्म की आराधना करना है। लेकिन प्रेम की वजह से पुत्र इतना बिगड़ गया था कि किसी की सुनने को तैयार नहीं था। धीरे धीरे समय बीतता गया और पिताजी की तबीयत खराब होने पर जो है वो पुत्र को पास बिठाकर कहते हैं कि मैं एक मंत्र देता हूँ, उसकी तुम याद कर लो। शिव कुमार ने भी सोचा कि अंतिम इच्छा, श्रद्धा तो नहीं थी लेकिन अंतिम इच्छा समझकर उसने नवकार महामंत्र को याद कर लिया और सेठ जी की मृत्यु हो गई। जैसे ही खबर ये सेठानी जी को भी लगी, उनको भी सदमा लगा और उनकी भी मृत्यु तत्काल हो गई। अब जो है शिव कुमार को कोई रोकने वाला नहीं था। वो धीरे धीरे वो अनेक कार्यों में, मदिरा पान में, जुआ खेलने में, सारे धन संपत्ति वैभव उसने जो है मित्रों के पीछे सब खत्म कर दिया। अब जो है जैसे ही धन खत्म हुआ, मित्र भी चले गए और सभी साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया और विचार करने लगा कि अब मैं क्या करूं, कहाँ से धन एकत्रित करूं। ऐसे ही सोचते सोचते उसके मन में विचार आ गया कि चलो जंगल में चलते हैं। साधु महात्माओं के पास ऐसी विद्या होती है जिससे धन प्राप्त हो सकता है। जैसे ही वो जंगल की ओर गया, उसे एक तांत्रिक जो है मिला। उसने भी सोचा कि उसका भी काम हो गया। उसने अपने झांसे में जो है शिव कुमार को ले लिया और जो है जंगल में ले जाकर उसे एक मृत पुरुष लाश को लाने के लिए कहा। वो जैसे ही जैसे ढूंढ ढांढ के एक लाश लेकर आ गया और जो है उस तांत्रिक ने उसे लालच दिया कि ये अगर लाश लेके आ जाओगे तो तुम्हें अपार वैभव धन की प्राप्ति होगी। लाश लेने के बाद में तंत्र क्रिया शुरू हुई। एक प्रतिमा के आगे उस लाश को रखा गया। जो उस तांत्रिक जिसकी आराधना करता था उसके आगे उस लाश को रखा गया और शिव कुमार को तांत्रिक ने कह दिया कि उस लाश के पास में बैठ जाओ और उसके हाथ में तलवार दे दो। तो शिव कुमार डर गया और सोचने लगा कि कहीं ये मुझे ही मारने का प्लान तो नहीं बना रहा है, मुझे ही मारने की योजना तो नहीं है। और धीरे धीरे मन में क्या करने लगा, नवकार महामंत्र की आराधना करने लगा। जो तांत्रिक उस मुर्दे में प्राण फूंककर इस शिव कुमार की जान लेना चाहता था और धन प्राप्त करना चाहता था,
लेकिन उस महामंत्र नौकार के प्रभाव से उसकी कोई सिद्धि सफल नहीं हुई, और जिस देवता की वो आराधना कर रहा था तांत्रिक, वही उस पर क्रुद्ध होकर उसे जो है उसे हवन कुंड में उस तांत्रिक को फेंक देता है, और जो है वह जो ही तांत्रिक वही स्वर्ण पुरुष बन जाता है। किस मंत्र के प्रभाव से? जो शिव कुमार, जिसने जीवन में कोई पुण्य नहीं किया, हमेशा गलत कार्यों में रहा, वो शिव कुमार नौकार महामंत्र की मन में आराधना कर रहा था, इसलिए तांत्रिक की कोई भी जो है विधि उसके ऊपर नहीं हुई, असर नहीं हुआ इस महामंत्र के प्रभाव से। और जो देवता प्रकट हुए उसने फिर शिव कुमार को कहा कि तुम जो मन में नौकार महामंत्र का जाप कर रहे थे, उसी की मंत्र के प्रभाव से तुम्हारे प्राण बचे हैं, और इस मंत्र की तुम सतत आराधना करना, और ये जो स्वर्ण पुरुष इस तांत्रिक का बना है इसे तुम ले जाओ और सुख से अपना जीवन व्यतीत करना। ये महामंत्र का प्रभाव है। इस नमस्कार महामंत्र से पुत्र भी प्राप्त हुआ, धन भी प्राप्त हुआ और वैभव भी प्राप्त हुआ। सभी को इसकी आराधना करनी चाहिए। जय जिनेंद्र।